14 जून 2026। एक ऐसी तारीख जो अमेरिका के मिजूरी के बटलर मेमोरियल एयरपोर्ट पर एक कभी ना मिटने वाला जख्म छोड़ गई। सोचिए, आप आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हैं। नीचे जमीन पर आपका परिवार खड़ा है, खुशी से हाथ हिला रहा है, हर चेहरे पर एक्साइटमेंट है, हर आंख में उम्मीद। लेकिन अगले ही कुछ सेकंड्स में वही उड़ान जो सपनों को छूने निकली थी, मौत की तरफ बढ़ने लगती है। एक सिंगल इंजन प्लेन हवा में फेल हो जाता है और जमीन पर खड़े लोग अपने ही आंखों के सामने अपनों की आखिरी सांसें देखते रह जाते हैं। सिर्फ एक पल और 12 जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। आज हम बात करेंगे मिजूरी में हुए इस दर्दनाक स्काई डाइविंग हादसे की, उसकी पूरी सिलसिलेवार कहानी और उससे बड़ा सवाल जो अब पूरी एविएशन सिस्टम पर खड़ा हो चुका है। आइए पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। संडे की सुबह थी, मौसम बिल्कुल साफ था। बटलर मेमोरियल एयरपोर्ट पर आम दिनों की तरह हलचल थी। स्काई डाइव कांसास सिटी नाम की कंपनी का एक एयरक्राफ्ट पैसिफिक एरोस्पेस 750 XL सिंगल इंजन टर्बोप्रॉप अपनी रूटीन स्काई डाइविंग फ्लाइट के लिए तैयार खड़ा था। ये एयरक्राफ्ट साल 2010 में बना था। प्लेन में कुल 12 लोग सवार थे, 11 स्काई डाइवर्स और एक एक्सपीरियंस्ड पायलट। सुबह लगभग 11:30 बजे इंजन स्टार्ट होता है। प्लेन रनवे पर स्पीड पकड़ता है और धीरे धीरे आसमान की तरफ उठने लगता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन प्लेन ने अभी ज्यादा ऊंचाई भी नहीं पकड़ी थी, बस पहला लेफ्ट टर्न लिया था कि अचानक सब कुछ बदल गया। एयरपोर्ट के एक्टिंग मैनेजर डेनिस जेकब्स के मुताबिक प्लेन का इंजन अचानक पावर लूज कर देता है। सोचिए, एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट हवा में है और उसका एक लौता इंजन बंद हो चुका है। पायलट के पास फैसला लेने के लिए सिर्फ चंद सेकंड थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। पायलट ने प्लेन को पास के हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग कराने की कोशिश की, पर बदकिस्मती से प्लेन स्टॉल हो गया। यानी उसकी स्पीड इतनी कम हो गई कि एयरक्राफ्ट हवा में अपनी लिफ्ट खो बैठा और फिर प्लेन सीधा नोज डाइव करता हुआ एक पास के खेत में जा गिरा। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि गिरते ही एक बड़ा धमाका हुआ और पूरा एयरक्राफ्ट आग की लपटों में गिर गया। इस हादसे का सबसे दर्दनाक पहलू क्या था जानते हैं? जो स्काई डाइवर्स हवा में उड़ने निकले थे, उनके कुछ परिवार वाले नीचे जमीन पर खड़े होकर उन्हें देख रहे थे और उन्होंने अपनी ही आंखों के सामने अपनों को मौत का शिकार होते देखा। हादसे के तुरंत बाद मिजूरी हाईवे पेट्रोल, बटलर पुलिस और बेट्स काउंटी शेरिफ्स ऑफिस की टीम मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। आई विटनेस रिपोर्ट्स के मुताबिक सीन इतना ब्रूटल था कि देखने वालों की रूह कांप उठी। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को बचाने का मौका ही नहीं मिला। रेस्क्यू टीम्स ने पूरे फ्लाइट पाथ को स्कैन किया, इस उम्मीद में कि शायद किसी ने इम्पैक्ट से पहले पैराशूट से जंप कर लिया हो, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। पायलट समेत सभी 12 लोग की मौत मौके पर ही हो गई। क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर एविएशन सेफ्टी सिस्टम की एक और बड़ी नाकामी? फॉर्मर NTSB और FAA इन्वेस्टिगेटर जेफ के मुताबिक स्काई डाइविंग एयरक्राफ्ट्स के मेंटेनेंस रूल्स कमर्शियल एयरलाइंस जितने सख्त नहीं होते। यानी जिन प्लेन्स में लोग थ्रिल और एडवेंचर के लिए जान दाव पर लगाते हैं, उन पर वही स्ट्रिक्ट सेफ्टी रूल्स लागू नहीं होते जो नॉर्मल पैसेंजर फ्लाइट्स पर होते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्काई डाइविंग ऑपरेटर्स प्राइवेट एयरक्राफ्ट रूल्स के अंदर काम करते हैं और इसी वजह से मेंटेनेंस और इंस्पेक्शंस में कई लूपहोल्स रह जाते हैं। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB पहले भी कई बार वार्निंग दे चुका है कि स्काई डाइविंग इंडस्ट्री में सेफ्टी कल्चर और मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स कमजोर है। आपको 2019 का हवाई क्रैश याद होगा, उस हादसे में भी 11 लोग की जान गई थी। तब NTSB ने FAA की खुलकर आलोचना की थी कि स्काई डाइविंग एयरक्राफ्ट्स के इंजन्स और एयर फ्रेम्स की मॉनिटरिंग ठीक तरीके से नहीं हो रही। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, ठीक 2 साल पहले इसी बटलर मेमोरियल एयरपोर्ट के पास एक और स्काई डाइविंग प्लेन क्रैश हुआ था। उस वक्त एक जंपर की इमरजेंसी पैराशूट लाइन प्लेन के स्टेबलाइजर में फंस गई थी, लेकिन उस हादसे में सभी लोग वक्त रहते पैराशूट से जंप करने में कामयाब रहे। सबकी जान बच गई, पर इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। फिलहाल FAA ने यह साफ किया है कि क्रैश के वक्त उस लोकल एयर स्पेस में एक्टिव एयरक्राफ्ट कंट्रोल सर्विसेज मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो एक लोकलाइज्ड एयर स्पेस एरिया था। अब FAA और NTSB ने मिलकर एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। इन्वेस्टिगेटर्स अब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 2010 मॉडल पैसिफिक एयरस्पेस एयरक्राफ्ट का इंजन फेल क्यों हुआ। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने में 12 से 24 महीने तक लग सकते हैं। लेकिन जाते जाते आज का सबसे बड़ा सवाल,
स्काई डाइविंग, जो लोगों के लिए एक थ्रिलिंग एडवेंचर है, एक सपना है, एक आज़ादी का एहसास है, वो किसी के लिए मौत का फंदा कैसे बन जाता है। और जब तक रेगुलेटरी एजेंसीज इन एयरक्राफ्ट्स के मेंटेनेंस रूल्स को लोहे की तरह सख्त नहीं बनाती, तब तक आसमान से डर को हराने निकले ये लोग आखिर किसके भरोसे अपनी जान दाव पे लगाते रहेंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.